EVAE 181 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं दिसंबर 2023 का। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं और इनसे आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाता है कि कौन से टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सब्जेक्ट है हमारा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स ऑन एनवायरमेंटल स्टडी। और यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको एक OMR शीट प्रोवाइड की जाती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फॉर्मली डिफाइंड इन। जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो फॉर्मली किस में डिफाइंड है? ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में, डिलोर कमीशन रिपोर्ट में, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में, या मॉरिस स्ट्रॉन्ग कमीशन रिपोर्ट में? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस। पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस में मूव होने को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन। करेक्ट आंसर कौन सा है? इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। इनमें से कौन सा जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लीन एयर। क्लीन एयर रिक्वायर्ड है, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डिकम्पोजर्स आर अदरवाइज नोन एज। जो डिकम्पोज करते किसी भी चीज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो मान लीजिए पेड़ है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ एग्जांपल से। पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारी पत्ती है। अब पत्तियाँ जो है वो गिर के नीचे गिर गई है, मतलब पत्तियाँ सूख के नीचे गिर गई है। अब कोई बैक्टीरिया या कोई केचो या कोई डिकम्पोजर आता है, वो इस पत्ती को खाता है और खा के उसको ऑर्गेनिक मटेरियल में डिकम्पोज करता है। तो ये क्या है? एक डिकम्पोजर है, बट ये किसी चीज़ को खा रहा है। सेप्रोट्रोफ रहते हैं। क्या है? सेप्रोट्रोफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो इकोसिस्टम के लिए फॉल्स है? फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स है। ऑल इकोसिस्टम है वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। किसी भी इकोसिस्टम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। जो है जैसे इकोसिस्टम में ये होता है ना कि स्नेक जो है वो मतलब इकोसिस्टम की कोई बाउंड्री नहीं होती। ये वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, वाटर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज। बायोस्फीयर में वाटर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। और हमसे कौन सा कंपोनेंट पूछा गया है? वाटर कंपोनेंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? हाइड्रोस्फीयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, ट्रॉफिक लेवल पे हर बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता ही है। ट्रॉफिक लेवल हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, और टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो गया। इन सब पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं आपको बताती भी जाऊंगी साथ में। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल क्वाटनरी कंज्यूमर्स आर फाउंड। क्वाटनरी कंज्यूमर कौन से ट्रैफिक लेवल में पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिक लेवल 5 में पाए जाते हैं। क्वाटनरी कंज्यूमर्स आर टिपिकली एपेक्स प्रेडेटर्स एट द टॉप ऑफ द फूड चेन एंड दे ऑक्यूपाई द 5th ट्रॉपिक लेवल 5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हेमलॉक यू एंड मैपल ट्रीज आर फाउंड। कौन से फॉरेस्ट में हेमलॉक, यू और मैपल के ट्री पाए जाते हैं? तो आंसर इसका है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडेटर ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट का प्रीडेटर कौन है? तो वाइट स्कैवेंचर वल्चर्स जो होते हैं वो डेजर्ट लोकस्ट के प्रीडेटर्स होते हैं। ओके, इनको इजिप्टियन वल्चर्स भी बोला जाता है। वाइट स्कैवेंचर वल्चर्स को इजिप्टियन वल्चर्स भी बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, 3 एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, organism found at the bottom of the water mass are known as benthic। ओके, जो पिछले क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर बेंथन था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका आंसर बेंथिक है। ओके, बेंथिक ऑर्गेनिज्म लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज सच एज ओशन, सीज, लेक और वाटर्स। दे इनहिबिट द बेंथिक जोन विच इंक्लूड द सेडिमेंट सरफेस एंड सब सरफेस लेयर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक जोन इज रिच इन स्पीसीज एंड हाई इन प्रोडक्टिविटी। ओशियन का कौन सा जोन जो है वो है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है? तो आंसर है इसका नेरिटिक जोन। नेरिटिक जोन जो है वो ओशियन का सबसे ऐसा जोन है जिसमें ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती है। द नेरिटिक जोन विच एक्सटेंड फ्रॉम लो टाइड मार्क टू द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नोन फॉर इट्स richness in species and high productivity. This area receive ample sunlight, nutrients from land runoff and has relatively stable environmental condition, making it a fertile ground for marine life. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? तो मिनरल्स ऐसा सोर्स है जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार मिनरल्स ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, उसको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल साल्ट कंटेंट इन फ्रेश वाटर इज। अगर कोई फ्रेश वाटर है उसमें साल्ट का कंटेंट कितना होगा? बिलो 1.5। जिस भी वाटर में जो है साल्ट का कंटेंट है वो क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर बिलो 1.5%, बिलो 1.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। टाइप ऑफ सॉइल भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ सॉइल। ओके, तो टाइप ऑफ सॉइल से यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सॉइल है जो कॉटन की खेती के लिए अच्छी है, तो वो आंसर है ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड। इनमें से कौन सा जो है सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है? तो ये आंसर है कीपिंग द सॉइल वेट। सॉइल को वेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। ये जून 2024 में भी पूछा गया है और दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से करके जाइए। तो यहाँ पे डिराइविंग प्रोडक्ट टू बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फॉरेस्ट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है फॉरेस्ट के लिए करेक्ट नहीं है? थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज़। एक बात बताइए, फॉरेस्ट का वेक्टर बोर्न डिजीज़ से क्या लेना देना? तो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 18, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है? इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन होता है, रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज इन वाटर टेबल नहीं, डिक्रीज इन पोल्यूशन नहीं, इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। अगर हम सभी पेड़ काट देंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाईएस्ट इन नंबर इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सी स्पीसीज है जिसमें हाईएस्ट इन बायोडाइवर्सिटी? तो करेक्ट आंसर है इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वास्ट वैरायटी ऑफ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोग्राफिक जोन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन द इंडिया। इनमें से कौन सा बायोजियोग्राफिक जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में कवर कर रहा है वो एरिया? तो आंसर है डिक्कन पेनिसुला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया में बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज जो है पाई जाती है। तो कौन सा है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंडिया में? तो आंसर है वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सी वैल्यू है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट यूज वैल्यू नहीं है? तो आंसर है आंसर नंबर 3, नॉन कंजम्पटिव वैल्यू। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? वो है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी भी बोलते हैं, इसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं ड्यू टू इट्स लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड यूज इन पावर जनरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज कंसिडर टू बी सुटेबल फॉर जियोथर्मल एनर्जी। कौन सा एरिया है इंडिया में जो है जियोथर्मल एनर्जी के लिए सुटेबल माना गया है? तो आंसर है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। कौन सा? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ इंडिया इज मेड बाय। इंडिया की आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो एनर्जी की नीड है वो किससे पूरी हो रही है? आंसर है कोयला, कोल। ओके, ऊर्जा ग्राम रेफर्स टू। ऊर्जा ग्राम किसे कहते हैं? देखिए इसमें ना 2 वर्ड्स है, ऊर्जा ग्राम। ग्राम का मतलब गांव, ऊर्जा का मतलब होता है सोर्स, एनर्जी। ओके, ऊर्जा ग्राम रेफर्स टू विलेजेस, second option, villages in which non-conventional alternative system has been installed by government on experimental basis. Urja gram are villages where innovative energy solutions are implemented to explore sustainable and renewable energy option. देखिए कई जो गांव है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे गंतूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक तड़ीकोंडा गांव है। ओके, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने लोगों को सब्सिडी दी है उनके घर की छतों पे सोलर पैनल लगवाने के लिए। क्या लगवाने के लिए? सोलर पैनल लगवाने के लिए। सोलर पैनल की जो एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा रही है। तो मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टरनेटिव लाए गए हैं ताकि एनर्जी को प्राप्त किया जाए। तो इस तरह के जो गांव है जिनमें जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए अल्टरनेटिव सिस्टम इंस्टॉल कर रही है, उनको हम बोलते हैं ऊर्जा ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एज एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल बताओ। तो जो पैसेंजर पिजन है वो एक सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, पैसेंजर पिजन वर ड्राइवन टू एक्सटेंशन ड्यू टू सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन थ्रू एक्सटेंसिव हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। जो पैसेंजर पिजन है उनका जो है सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा की गई है और उनका जो हैबिटेट है वो भी ख़त्म हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग। इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग एनिमल है वो कमर्शियल हंटिंग का पार्ट नहीं है? तो वो आंसर है वाइल्ड एस। वाइल्ड एस की कमर्शियल हंटिंग नहीं होती। वाइल्ड एसेस आर नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग ऑपरेशन, whereas whales, deers and snakes have been hunted for commercial पर्पस। डियर को जो है कमर्शियल पर्पस के लिए लोग हंट करते हैं, वेल को भी हंट करते हैं, स्नेक को भी हंट करते हैं। ओके, लेकिन वाइल्ड एस का कोई शिकार नहीं करता। ओके,
क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल नहीं है इन्वेजिव स्पीसीज का? तो आंसर है स्वीट पी। स्वीट पी लैथरस ऑडिटर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ इन्वेजिव स्पीसीज, whereas water hyacinth, conker's weed and mesquite are also known as invasive species in various regions. Question number 30, which of the following is example of in situ conservation, इनमें से कौन सा जो है वो इन situ conservation का एग्जाम्पल है? तो आंसर है उसका नेशनल पार्क। इन situ conservation involves protecting or endangered species in its natural habitat। देखिए इन situ, इनका मतलब अंदर, सीटू को हम बोल सकते हैं साइट। कोई भी एनिमल, मान लीजिए शेर है, तो उसके नेचुरल हैबिटेट में, शेर जैसे नेचुरली रहता है उसके हैबिटेट में रखते हुए उसका जो कंजर्वेशन कहलाता है उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क जो है वो एक इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट, इनमें से नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट कौन सा है? तो आंसर है रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट आर डिफ्यूज एंड डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट और लोकेशन। मतलब नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सिंगल लोकेशन से ओरिजिनेट नहीं होते। एग्रीकल्चरल रन ऑफ विच कैरीज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फील्ड आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, इनमें से जो है कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है? तो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोल्यूटेंट, हवा में जो पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो पोल्यूटेंट, बट सल्फ्यूरिक एसिड इज द एसिड, it is a name of acid, it is not a primary pollutant, it is a secondary pollutant when sulfur dioxide reacts with water vapor। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इन इंडिया इज, RSPM का मतलब होता है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की जो स्टैंडर्ड लेवल है वो कितना है? वो आंसर है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, ये एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड जो होते हैं वो पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। कोलीफॉर्म कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टेड, कोलीफॉर्म को चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो आंसर है MPN टेस्ट। MPN टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ वायबल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन अ वाटर सैंपल। किसी भी वाटर के सैंपल में, मान लीजिए वाटर है, इसमें कोलीफॉर्म कितना है, इसको चेक करने के लिए हम MPN टेस्ट कर सकते हैं। MPN की फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, इनमें से कौन सा जो है वो वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है? वेट फॉर अ मिनट। तो आंसर है प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वेस्ट कंसंट्रेशन। वेस्ट कंसंट्रेशन जो है वो एक वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट, इनमें से कौन सा जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है वेस्ट का? तो आंसर है डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो अनएरोबिक डाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉट अ इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं।
चल क्वेश्चन नंबर 37 द क्वेश्चन नंबर 37 हो गया 37 यस। द बेस्ट वे टू डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट इज न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आंसर है अंडरग्राउंड डिस्पोजल। अंडरग्राउंड डिस्पोजल के थ्रू जो आप जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इशू हो रहा है, वेट फॉर अ मिनट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं? तो आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 एमिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज? इनमें से कौन सा जो है नेशनल एक्शन प्लान में नहीं है? तो आंसर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो नहीं है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज जनरली फाउंड इन? ओजोन लेयर है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी अपर लेयर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड एट? जो प्रिंसिपल बेंच है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का वो कहाँ पे है? तो आंसर है दिल्ली में। ओके न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 42। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज एग्रीड बाय नेशन इन 1987। 43 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू? जो बेसल की कन्वेंशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आंसर है केमिकल एंड हैजार्डियस वेस्टेज। जो बेसल कन्वेंशन है दैट इज रिलेटेड टू केमिकल्स एंड हैजार्डियस वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस? इनमें से कौन सी जो डिसीज है वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस से नहीं है? तो आंसर है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो जेनेटिक नहीं हो सकता। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में मैच द फॉलोइंग है जिसमें करेक्ट अल्टरनेटिव से वो हमें मैच करना है। देखिए एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल। ओके जियोलॉजिकल मतलब अर्थ से रिलेटेड तो होगा फोर्थ। ओके जियोलॉजिकल लैंडस्लाइड, एटमॉस्फेरिक हीट वेव, हाइड्रोलॉजिकल यहाँ पे इसका एटमॉस्फेरिक जो होता है वो होता है हीट वेव, बायोलॉजिकल फॉरेस्ट फायर, जियोलॉजिकल लैंडस्लाइड, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ओके तो यहाँ पे आंसर नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉल्स अंडर हाई सिज्मिक जोन इन इंडिया? कौन सा एरिया है जहाँ पे हाई सिज्मिक जोन है इंडिया के अंदर? तो आंसर है कच्छ, रन ऑफ कच्छ। कच्छ का जो रन है वहाँ पे हाई सिज्मिक जोन है। क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय 2100? 2100 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन होने का कितनी हो सकती है? तो आंसर है 11.2 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनवी सेंटर? एनवी सेंटर क्या होता है? इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर। इनमें से कौन सा जो है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है? आंसर नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सेंटर फॉर थियोरेटिकल स्टडीज इज नॉट अ एनवी सेंटर। ओके क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू टुवर्ड द नेचर बिलीव्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हैव वैल्यूज एंड राइट? इनमें से कौन सा व्यू है जो ये विश्वास दिलाते कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास अपने राइट और वैल्यूज़ हैं? तो आंसर है सेकंड इकोसेंट्रिज्म। ओके
क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग इंग्लिश मटेरियल टू कम्युनिकेट टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है सोशल इनिक्विटी का। सोशल इनिक्विटी पे पिछले क्वेश्चन पेपर जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो सोशल इनिक्विटी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। देखिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हैं जिनको तेलुगु आती है, हिंदी आती है, बट इंग्लिश नहीं आती, और आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो आप ना इंग्लिश में बता रहे हो, ओके, जबकि उनको समझ नहीं आ रही, वो आपको बोल रहे कि हमें समझ नहीं आ रही, तो आप जो है एक लैंग्वेज बैरियर का यूज़ कर रहे हैं ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। तो ये सोशल इनिक्विटी का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया है क्योंकि पिछली वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।